हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं आपका अध्याय 2, जिसमें हम आपके रोग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी रहने वाली है, क्योंकि EVS जो है आपकी NCERT के बेस पर है और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके NCERT की बुक से ही लिए गए हैं। तो जो भी नया जुड़ हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही न्यू अपडेट चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे ये सब क्वेश्चन हमने आपकी प्रीवियस वीडियोस में कर लिए थे। भोजन से रिलेटेड, आपके पौधों से रिलेटेड सारी क्लासेस में जो है हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी। तो हमने आपके टोटल यहाँ पर 76 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर चेक कर लेना। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं रोग आपका अध्याय 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका बुखार का आना यह बताता है कि शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश कर चुके हैं, जैसे कि आपका टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, आपका कालाजार। ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपके बुखार के एग्जाम्पल है। अब सेकंड है आपका मच्छरों से आपका मलेरिया, डेंगू व आपका चिकनगुनिया रोगों से होता है। मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मलेरिया हो गया, आपका डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, ये सब रोग आपके मच्छरों के द्वारा होते हैं, वो भी आपका मादा से। ठीक है, आगे आपका रोनाल्ड रोस ने खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। इन मच्छरों का रंग भूरा व पंख छींटेदार होते हैं। इनके पेट में जीवाणु रहते हैं और इन्हें आपका 1902 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसने इस चीज़ का खोज की थी कि मच्छर के काटने से आपका मलेरिया होता है, तो आपको याद रखना है रोनाल्ड रोस ने जो है इस चीज़ की खोज की थी। अब है आपका आगे, यहाँ पर आपका मलेरिया जो है आपका मादा, जैसे कि अभी बताया मादा से, वो भी आपका एनाफ्रीज नामक मादा के मच्छर के काटने से आपका होता है। और इसमें आपका प्लाज्मोडियम नामक आपका प्रोटोजोआ देखने को मिलता है। तो कौन सा प्रोटोजोआ होता है? आपका प्लाज्मोडियम। और ऐसे ही आपका यहाँ पर मादा का नाम है आपका एनाफ्रीज, मच्छर के काटने से। अब है आपका यहाँ पर मलेरिया से ठंड लगकर कपकपाकी के साथ बुखार आता है। क्या होता है? हमें ठंड लगती है, उसके साथ हमें बुखार चढ़ता है। आगे आपका मलेरिया से आपका कोल्ड हॉट स्टेज, आपका सिवरिंग स्टेज जैसी होती है। ये क्या होते हैं? आपके अलग अलग स्टेज इसमें देखने को मिलती है। आगे है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसमें क्या है? मलेरिया में जाड़े कपकपाकी के साथ बुखार आता है, वही चीज होगी। अब है आपका मलेरिया प्रशिक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। तो जब हम इसका टेस्ट करते हैं, खून टेस्ट जब आपका होता है, ब्लड टेस्ट, तो उसमें आपके मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। मलेरिया की दवा कौन कौन सी है? क्वेश्चन कई बार बना है इसे। आपका कोनेन हो गया, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, आप इन सभी के नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आप इन सब के नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। बाकी मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी जब आपके सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है, क्योंकि उससे क्या होता है? आपके डेंगू जो है पनपते हैं और आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सबसे ज़्यादा ही फैलता है। अब है आपका मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैसों से बीमारी फैलती है। तो पहली आपकी क्या अवधारणा थी? आपके कथन बनाकर दे दिए जाते हैं। अब पहले जो थे आपके कथन के क्वेश्चन इतने नहीं आते थे, लेकिन अब जो है आपके कथन से रिलेटेड कई क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। तो इसमें क्या पहली अवधारणा थी कि जो आपके मलेरिया नामक बुखार है आपकी जहरीली गैसों से फैलता है। ऐसा नहीं था कि मच्छरों से फैलता है, पहले यही चीजें सोची जाती थी। अब है आपका यहाँ पर मच्छर के आपके लार्वे का रंग भूरा होता है। मच्छर के आपके किसका रंग भूरा होगा? आपके लार्वे का। अब है आपका मच्छर पानी में अंडे देते हैं। किस में अंडे देते हैं? पानी में। तालाब में मच्छर के लार्वा को खाने हेतु आपका गम्बोसिया मछली पाई जाती है। कौन सी? आपकी गैम्बोसिया मछली। तेल भी डालते हैं जिससे कि आपका O2 समाप्त हो जाती है। इसी कारण जो है आपका यहाँ पर O2 समाप्त हो जाता है। अब है आपका यहाँ पर डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। ठीक है, कैसे पानी में? आपका बिल्कुल साफ पानी में। एनीमा से बच्चों को शारीरिक व दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। एनीमा से जब आपके बीमारी होती है तो उससे आपके बच्चों के शारीरिक और दिमागी दोनों तरीके पर असर होता है। बच्चे की लंबाई भी ठीक से नहीं बढ़ती, फुर्ती भी कम होती है और पढ़ाई में भी मन कम लगता है। तो आपके पेडागोजिकल में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा,
वो किसी भी प्रकार को काम करने में एक्टिव नहीं है, तो क्या रीज़न हो सकता है? क्वेश्चन दे सकते हैं वो बीमार है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको उन ऑप्शन के थ्रू जो है देखकर बिल्कुल सही आंसर पर टिक करना होगा। पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से बना लिए जाते हैं, आपको कंडीशन रख कर दी जाती है, फिर आपको एज ए टीचर उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी, ठीक है, आयरन में आपका एनीमा होता है। एनीमा कहाँ पर होगा? आपका हीमोग्लोबिन में, ठीक है। आपका आगे है गुड़ आंवला, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी किसका? आयरन का ही होता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन एनीमिया जो है कम होता है। मतलब ये चीज़ जो बीमारी है ठीक हो जाती है अगर इन चीज़ पर फोकस किया जाए। हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, याद रखना। हीमोग्लोबिन में लोहा और आपका क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम देखने को मिलता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमा होता है और महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो है रक्त के जो सामान्य मात्रा होती है वो 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। हीमोग्लोबिन की रक्त की मात्रा कितनी होती है महिलाओं के अंदर? 12 से लेकर 16 ग्राम होनी जरूरी है। आगे है आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के सबसे अच्छे सोर्स क्या है? चावल, रोटी, दाल, सब्जी। इसमें बात करते हैं आपका मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। अब तक हमने मच्छरों की भी समझ ली, हमने आपके हीमोग्लोबिन भी समझ लिया, अब है आपका मक्खियों से होने वाली पेट की बीमारी। मक्खी से हेजा, हेजा भी आपका पेट से रिलेटेड है। डायरिया, आपका नींद रोग, ये सब जो है आपके यहाँ पर पेट से होने वाली बीमारी है। अब है आपका अब बात करते हैं आपके जीवाणु जनित रोग, इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपका कुष्ठ रोग, हेजा, डायरा, खाद्य, आपका नमूनिया, टीवी, इस प्रकार के रोग जो आपके जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आपका पोलियो विषाणु जनित रोग। ये जो रोग है इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि पोलियो विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपका एक तरीके का होमवर्क हो गया जो कि आपको करना होगा। तो ये हमने आपके टोटल यहाँ पर 24 के आसपास जो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, रोग से इंपॉर्टेंट थे। अब अगली वीडियो में जो है हम आपके यहाँ पर अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे, जंतु से रिलेटेड। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे और लगभग ये आपके यहाँ पर 105 से ज़्यादा जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन 105 की हम जो है आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कोई भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।